बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम आप लेके आए हैं जो कि एक्सरसाइज चल रही थी 1.2, तो जिसके कि आपको दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आज लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लाग लपेट नहीं करते, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है, ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x द्वारा प्रयुक्त महत्तम पूर्णांक, ध्यान रखना है, महत्तम पूर्णांक फलन f कॉलन रियल टू रियल नंबर, न तो देखिए ये प्रांत है, ये सहप्रांत, न तो एटकी है और न आच्छादक है, जहां x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। समझ में आ गया? तो ये आपको प्रूव करना है, ना ये एटकी है ना आच्छादक है। तो इसके लिए हम लेंगे, मान रखेंगे, वैल्यू कुछ पुट करेंगे, वो सब चीजें आप इसमें देखिए ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। देखिए इन चीजों को आप स्किप कर देते हो फिर आपके समझ में नहीं आता है, फिर आप कमेंट भी नहीं, कमेंट कम से कम करिए तो हमें पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम से हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन में जो दिया गया है, ध्यान से देखना है, f(x) बराबर x द्वारा, ठीक है, प्रदत्त फलन महत्तम पूर्णांक फलन, प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन कैसा है? f(x) बराबर जो x को द्वारा निरूपित कर रहा है वो महत्तम पूर्णांक फलन है। अब इसमें हम मान के चलेंगे, ध्यान रखना है, कुछ चीजें हमें माननी है। अब इसमें मान लेते हैं महत्तम पूर्णांक फलन क्या है, f कॉलन r डैश r, r से r है, ठीक है। ये आपको कॉलन r बराबर रियल टू रियल नंबर है, ध्यान रखना है, रियल टू रियल है। हम मान लेते हैं यहां f(1,2) इक्वल है आपका 1,2 और आपका बराबर 1, ठीक है। ये मान लिया। अब एक और मान लेते हैं f(1,9) इक्वल टू 1,9 इक्वल 1, लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन 1,2 और 1,9 इज नॉट इक्वल, एक दूसरे से क्या है, इक्वल नहीं है। देखिए ये रियल नंबर के लिए ध्यान रखना है, रियल नंबर है, रियल टू रियल, यानी इसका प्रांत भी रियल नंबर है और सह प्रांत भी क्या है, रियल नंबर है। तो अगर हम देखेंगे इसमें, देखिए अगर देखिए ये दोनों चीजें दी गई हमारी, अगर इसकी बात की जाए तो हमारा आएगा f(1,2) इक्वल टू f(1,9), ये एक दूसरे के इक्वल है, तो इनकी अगर हम वैल्यू रखें तो 1,2 1,9 है। लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के इक्वलाइजेशन में नहीं है। जब एक दूसरे के इक्वल में नहीं है, देखिए ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, ध्यान रखिए, इसलिए 1,2 और 1,9 दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं f एटकी नहीं है। f कैसा है, यानी f फलन कैसा है, एटकी नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब एटकी, देखिए इस तरीके से आपको प्रूव करना है कि f क्या है, एटकी नहीं है। इस तरीके से ही आपको इस चीजों को लिखना है, ठीक है। अब देते हैं आच्छादक के लिए, ध्यान देना है, आच्छादक के लिए देखिए इसमें जो दिया गया है, हम जानते हैं कि
दशमलव संख्या भी, ठीक है, दशमलव संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। कैसी होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो हम मान लेते हैं 0.5 बिलोंग्स टू 0.5 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 0.5 किसको बिलोंग कर रहा है? आर को। समझ लेना, यहां 0.7 बिलोंग्स टू आर। 0.7 किसको बिलोंग कर रहा है? आर को। लेकिन आर में x का कोई मान, आर में x का कोई मान 0.7 नहीं है। क्या है? आर में x का कोई मान कैसा है? 0.7 नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं fx जो आपको दिया गया है 0.7, इसका मान नहीं है। देखिए fx में ऐसा 0.7 कोई मान नहीं है, तो हम लिख सकते हैं f आच्छादक नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फलन f आर रियल टू रियल, न तो एक की है और न ही आच्छादक। समझ में आ गया? यही आपको प्रूव करना था कि महत्तम पे बताना था। कि महत्तम की बात करें तो देखिए 1 2 स्टार्टिंग है और महत्तम इसका रियल नंबर का 19 होता है। रियल नंबर आपको पता ही है, वास्तविक संख्या 0 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 होती है, ये रियल नंबर है। तो 9 हाईएस्ट होता है, तो महत्तम कहा गया है 9 तक, यानी महत्तम। तो इसलिए हमने 19 लिया था, ठीक है, उसमें एकीकी के लिए। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से आपको प्रूव करना था। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना है और इसके बिल्कुल नहीं करना है। अब दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f रियल नंबर टू रियल नंबर न तो एकीकी है न आच्छादक है, जहां mod x बराबर x यार x धन या शून्य है तथा mod x बराबर -x यदि x ऋण है। समझ में आ गया? तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया और ये भी आपको प्रूव करना है, न तो एकीकी है और ना ही आच्छादक है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे जो हमें दिया गया है। ध्यान देना है, आपको दिया गया है fx बराबर mod x, ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन, प्रदत्त मापांक फलन। ध्यान देना है, प्रदत्त मापांक फलन कैसा है? f रियल टू रियल है, ठीक है, रियल टू रियल नंबर है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको विस्थापित करेंगे, पुनर्विस्थापित, यानी इसको एक तरीके से कहा जाए तो पुनः व्यवस्थित करेंगे। तो हम लिखेंगे fx को पुनः व्यवस्थित करने पर, पुनः व्यवस्थित करेंगे। देखिए दिया गया आपको fx बराबर mod x, बराबर इसको हम कर देंगे x कॉमा x क्या हो जाएगा? ध्यान देना है, x की जो वैल्यू हो जाएगी यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 और -x यदि x इज लेस देन 0। समझ में आ गया? पहले इसको पुनः व्यवस्थित करते हैं कि mod x का मतलब होता है प्लस और माइनस वैल्यू दोनों होनी चाहिए। समझ में आ गया? प्लस और माइनस वैल्यू है तभी वो मोड में है। मोड का मतलब है जैसे आप -1 का भी मोड निकालेंगे, ध्यान रखना,
-1 का भी मॉड निकालेंगे 1 आएगा, और 1 का भी मॉड निकालेंगे तब भी 1 ही आएगा। समझ में आ गया? तो यानी मॉड दिया गया है, इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस दोनों ही उसकी वैल्यू है। अब इसमें हम मान लेंगे, माना यहां f-1 बराबर मॉड 1 बराबर 1 है। समझना, मॉड 1 बराबर 1 है। देखिए इसकी वैल्यू अगर निकाला है तो कितनी निकलेगी, मॉड 1 ही निकलेगी। मॉड 1 की कितनी निकलेगी, 1, और f1 बराबर लिया है मॉड 1 बराबर 1। ठीक है, इन दोनों की क्या निकलेगी, दोनों 1 ही निकलेगी। तो हम लिख सकते हैं f-1 बराबर f1। ठीक है, तो आपको पता है f-1 की वैल्यू भी क्या, ये क्या है मॉड -1 और ये है मॉड 1। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। देखिए ये मॉड -1 है और ये 1 है, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों की संख्याएं जो अलग अलग हैं। ठीक है, ये अगर देखा जाए मॉड के अलावा, अगर हमने -1 बराबर +1, दोनों अगर देखा जाए, मोड को हटाएं सॉरी, तो इसमें -1 बराबर +1 है, तो ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं फलन f एक या एक की नहीं है। समझ में आ गया, फलन कैसा है, एक की नहीं है। इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था कि ये एक की है या नहीं। तो देखिए एक की आपका क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका आच्छादक के लिए। तो देखिए आच्छादक के लिए हम यहीं से व्यवस्थित के बाद में यहां से लेंगे। हम जानते हैं कि मॉड x की मॉड x का मान सदैव धनात्मक होता है। यानी मॉड में जो भी वैल्यू होती है उसका मान कैसा होता है, सदैव धनात्मक होता है। यहां -1 बिलोंग्स टू r, -1 अगर बिलोंग करता है r को, -1 बिलोंग्स टू r के लिए x का कोई मान नहीं है, क्योंकि ये क्या है, मॉड जो x है हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन -1 बिलोंग्स टू जब r का है, r को बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो x का कोई मान माइनस में होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं हम f(x) इक्वल टू मॉड x इज नॉट इक्वल टू -1, यानी ये -1 के बराबर नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं फलन f आच्छादक नहीं है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, प्रदत्त फलन, प्रदत्त का मतलब है जो दिया गया प्रदत्त मापांक फलन, प्रदत्त मापांक फलन f न तो एककी है न ही आच्छादक। समझ में आ गया, यानी जो दिया गया है, प्रदत्त फलन जो दिया गया है न तो एककी है और ना ही आच्छादक। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव करना है। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।